श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। चपाती खाने के बाद मेरा पेट भरता है, तो एक खाओ, दूसरी खाओ, तीसरी खाओ। एक दिन मैं बहुत जल्दी में था, तो सोचा क्या किया जाए। तो 8 चपातियां ले ली, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8वीं चपाती पहले खा ली, तो पेट भरा ही नहीं। ये क्या है, रोज तो 8वीं चपाती खाने के बाद पेट भरता है, आज क्यों नहीं भरा पेट? और मैं बड़ा चिंता में मग्न हो गया। यही स्थिति हम लोगों की है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान 7 चपाती, 8वीं चपाती समाधि। एनी टॉम डिक एंड हैरी वांट्स, और वो होता नहीं। तो फिर जब होता नहीं तो उसका कारण क्या है? दूसरा। तो दूसरा, हु इज नियरेस्ट अवेलेबल, योर पोजेशंस और योर रिलेशंस। इन दोनों के कारण मैं परेशान हूं, तो क्या करें? छोड़ दो उनको। देखो, असूल अड़चन नसूल खोड़ूंगा। इसीलिए आध्यात्मिक साधना करना माने जीवन में शांत रहना। डोंट फाइट विद द वर्ल्ड एंड डोंट फाइट विद योरसेल्फ। हम दुनिया के साथ भी झगड़ा करते हैं और अपने साथ भी झगड़ा करते हैं। झगड़ालू महाराज, जैसे कृपालू महाराज, झगड़ालू महाराज, हर एक के साथ झगड़ा। एक बार हम गए थे वैष्णो देवी, और एक सज्जन हमारे साथ थे। तो लाइन में खड़े हैं, बहुत बड़ी लंबी लाइन, और हम नंगे पैर चल के गए थे। बहुत पुरानी बात है। और जो सज्जन थे उनको घोड़े पर बैठा करके ले गए, सब कुछ कर दिया, सब हो गया। अब वहाँ जब गए तो लाइन में खड़े रहो, सभी लाइन में खड़े, हम भी लाइन में खड़े हैं। तो वहाँ किसी ने मुझे देखा, देखने के बाद, स्वामी जी आप लाइन में क्यों खड़े हैं? मैंने फिर भी लाइन के बाहर खड़ा रहो क्या? बोले नहीं नहीं, आपको तो दर्शन पहले हो जाए। मैंने ठीक है, नहीं चलो आप। तो मैंने बोला मेरे साथ कमंडलू है, मेरा कमंडलू को ले लो। तो हम लोग गए वहाँ उनके कहने के अनुसार। अब जो सज्जन हमको ले गए वहाँ दर्शन करने के लिए, वहाँ का जो आदमी था उसका और इस आदमी का झगड़ा था। बोले हम नहीं किसी को जाने देंगे, लाइन में चले जाओ। उसने कहा कि देखो हमारा झगड़ा अलग बात है, मैंने महाराज जी को बुलाया है वहाँ से लाइन से निकाल करके, मुझे कुछ पता नहीं, निकल जाओ यहाँ से, पुलिस को बुलाओ। तो मैंने कहा कि भाई कोई बात नहीं, डोंट मेक ए प्रेशर इशू, हम लोग लाइन में खड़े हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो जब लाइन में आने लगे तो हमारे साथ जो सज्जन थे उनको बड़ा गुस्सा है, जाओ हम नहीं करेंगे दर्शन। अब वो देवी को क्या पड़ा है, तुम करो या मत करो। देखो, इसीलिए आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य जीवन में शांति की नींव पर जीना है। जो व्यक्ति अपने आप से शांत है, he who is at peace with himself or herself, he alone can be at peace with the world. तो जो आदमी बाहर हर एक के साथ उलझ जाता है वो अपने साथ उलझा हुआ है और दूसरा कोई कारण नहीं।
ऐसा व्यक्ति, हम तो डूबे हैं सनम, पब्लिक को साथ लेके डूबेंगे। इसीलिए महाराज ओम शांति शांति का तात्पर्य केवल उसका जप नहीं करना, शांति शांति रटा करो और अशांति अशांति पैदा करो, पूरी। तो ओम शांति 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 का तात्पर्य है हमको अपना जीवन समझदारी से जीना है। देखो, यदि आपने सुनार को, ज्वेलर को 10 ग्राम सोना दिया और कहा भाई इसके आभूषण बनाओ, तो आभूषणों में क्या होना चाहिए? सोना। इसी प्रकार से हम यदि परमात्मा की अभिव्यक्ति है, हम यदि परमात्मा के ही अंश है, यदि हमारे माध्यम से परमात्मा ही प्रकट हो रहा है, तो जैसे सुवर्ण के बने आभूषणों में सुवर्ण का होना अवश्यंभावी है, इसी प्रकार से यदि हम परमात्मा के अंश है, हमारे माध्यम से परमात्मा प्रकट हो रहा है, तो हम में भी तो परमात्मा के एक आध दो गुण आने चाहिए ना। देखो, 2 सॉकेट्स है, एक सॉकेट में हाथ डालो तो शॉक बैठता है, दूसरे में नहीं बैठता, तो क्या दूसरे में बिजली नहीं है? इसी प्रकार से यदि हमारे माध्यम से परमात्मा प्रकट नहीं हो रहा हो, तो हम फ्यूज है। और जो आदमी फ्यूज होता है उसमें जान नहीं होती। इसीलिए भगवान का प्राकट्य हमारे माध्यम से होना माने क्या? अब इस पर यहाँ बताते हैं, जगावे आणि जगू द्यावे, न इतरा मारावे, जगणे आणि जगविडे, हेत सद्वस्तु बापारे। आप जियो, दूसरों को भी जीने दो। देखो, ये जो सीडी है ना, जिसमें वेदांत भोपाली गाई है सुमति ने, और उसके साथ साथ एक प्यार का वेदांत, ये दूसरी उसमें गान है, उसमें ये बताते हैं वो घर क्या है कि जहां जाने को दिल ना करे। घर तो ऐसा चाहिए कि आदमी बाहर से दौड़ के घर में आ जाए, नहीं तो शाम हो गई, अरे बाप रे फिर घर जाना है। जैसे बच्चों को स्कूल में जाने का होता है, फिर स्कूल जाना है। इसी प्रकार से कई घर ऐसे हैं कि जहां हम वापस आना नहीं चाहते, क्योंकि वहां नॉन स्टॉप पोल्ट्री फार्म चल रहा है। क्या 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 क्या। इसका कारण क्या है? जिस घर में शांति नहीं, वो घर नहीं, वो स्मशान है। और इसकी जिम्मेदारी होती है घर के जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उन पर। घर के श्रेष्ठ यद्यद आचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकास्तदनुवर्तते। घर के जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, उनकी जिम्मेदारी है कि अपने घर में शांति बनी रहे। कारण क्यों उनकी जिम्मेदारी है? समझ किसको होनी चाहिए, बड़न को या छोटन को? समझ तो बड़न को होनी चाहिए। और बड़े ही हमेशा उलझे हैं और हमेशा केवल अपने, हमारे समय ऐसा नहीं होता था, तुम्हारे समय ऐसा हो ही नहीं सकता था। तो ये जो गैप आती है ना जनरेशन में, इसका एक ही कारण है कि ओल्ड पीपल लाइक अस, दे आर अनफिट टू लिव इन टूडेज वर्ल्ड। वी हैव टू एडजस्ट अवरसेल्फ एवरी मोमेंट। और ये एडजस्टमेंट कैसा होगा? एक बात स्पष्ट समझ लो, हमने अपने बच्चों को केवल देह मात्र दिया है। उस देह में रहने वाला देही
जैसे हमारे मकान में रहने वाला किराएदार हमने पैदा नहीं किया, unless he is your घर जवाई। घर जवाई है तो उसको रख देते हैं, ठीक है बाबा रहे। घर जवाई को क्यों सब देते हैं? आप उसको इतनी परेशानी दी तो थोड़ी तो मलहम पट्टी करनी चाहिए ना। यही एक कारण है, ये जो सासें होती है ना, अपने सन इन लॉ से इतना प्यार क्यों करती है? एक ही कारण है कि उसको मालूम है कि इसको बेचारे को क्या दिया है। तो इट इज आउट ऑफ सिंपैथी ओनली, नथिंग एल्स, इज नॉट लव। लेकिन ये जो होते हैं ना सन इन लॉ, उनको लगता है कि देखो मेरी सास कितनी अच्छी है। अच्छी नहीं है, शी वॉन्ट्स टू मेंटेन यू। तो इसीलिए जगत में रहना है तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो यम साधना क्या है? यम साधना ये है कि हमारा जगत के साथ कैसा व्यवहार होवे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो जगत के साथ ऐसा संबंध रहे कि जगत हमारे लिए परेशानी ना बने और हम जगत के लिए परेशानी ना बने। ये योग की भाषा हो गई, भक्ति की भाषा। यस्मान्नोद्विजते लोकः लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तः यस्य च मे प्रियः। तो कोई भी विचार ले लो, इस सब का तात्पर्य यही है कि दुनिया में उलझो मत। देखो हम कैसे उलझते हैं, दो प्रकार से उलझते हैं। एक तो दूसरे को खुश करने का प्रयत्न करते हैं, ये कभी मत करना। इस दुनिया में एक व्यक्ति दूसरे को खुश नहीं रख सकता। फिर क्या हो सकता? अपने आप खुश रहो। Don't try to make anybody happy in this world. God has faith. क्या भगवान हमको खुश रह सकता है? नहीं रखता। तो जब भगवान हमको खुश नहीं कर सकता तो हम दुखी आराम दूसरे को खुश करेंगे। और हर एक को दुखी होने का अधिकार है, तो होने दो दुखी, तुम शांत रहो। दूसरी महत्व की बात, जब हम जगत में किसी के भी साथ व्यवहार करते हैं तो कई बार हमने देखा है हम दूसरे के दृष्टि से विचार करते हैं। वो लोग क्या कहेंगे? अरे कुछ तो लोग कहेंगे। ये दुनिया के चक्कर में कभी मत फंसना, अपने जीवन को सुधारो। प्रोटेक्ट योरसेल्फ, नॉट द वर्ल्ड। उद्धरेद आत्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। हमको अपना उद्धार करना है इस दुनिया में। दुनिया बहुत बढ़िया चल रही है, देखो, नहीं तो हमेशा वो लोग क्या कहेंगे। देखो उदाहरण ले लो, समझो ये हमारे विद्याभूषण जी महाराज हमको कहते हैं कि स्वामी जी आई डोंट लाइक यू। अब इसके बारे में हाउ डू आई डील विथ हिम? दो प्रकार है। एक तो मैं उसको समझाने का प्रयत्न करूं कि नहीं जी ऐसा नहीं, मैं बड़ा अच्छा हूं, आपको दिखता है ना वैसा मैं नहीं हूं। वो कभी नहीं मानेगा, क्योंकि उसने निर्णय ले लिया है कि ये बेकार आदमी है और उसको खुश करने के लिए मैं परेशान हो रहा हूं। और यही स्थिति को दूसरे प्रकार से वो हमको कहता है, स्वामी जी आई डोंट लाइक यू, इट्स योर प्रॉब्लम नॉट माइन, रिलैक्स। देखो ऐसा जब जियोगे तब हमने यम साधना पूरी करी है। जगावे आड़े जगोद्यावे, यू रिमेन केयरफुल एंड अलाउ अदर्स टू लिव एज दे वांट। देखो हमेशा हम अपनी सबसे मनवाते हैं, ये इसके हम मारे हुए हैं। देखो ये लोग प्यार करते हैं ना, प्यार प्यार कुछ नहीं होता है, अपनी मनवाना माने प्यार। जैसे हम खाने को जाते हैं, सबसे बड़ा हमारे जीवन का
तपस्या का क्षण होता है खाना। लोगों को ऐसे लगता है कि मैं पिछले 3 युगों से भूखा हूं और मेरा पेट माने एक टिफिन बॉक्स है, उसमें भरते जाओ, उसके ऊपर खड़े हो जाओ, दबाओ उसको। और कहेंगे क्या हमने इतने प्यार से बनाया, लेकिन मैं खाऊंगा तो मरूंगा ना, कोई बात नहीं। ये प्यार नहीं होता। देखो महाराज, इसीलिए दुराग्रह छोड़ दो। कई जगह में यही परेशानी होती है, बहुत दुराग्रह। एक है शनि ग्रह, मंगल, बुध, गुरु, इन ग्रहों से दुख नहीं होता। एक ही ग्रह है दुराग्रह, उसको छोड़ दो। और उसके लिए अंगूठियां नहीं पहननी पड़ती, केवल समझदारी, बाकी कुछ नहीं। तो जगावे आणि जगू द्यावे। यू लिव योर लाइफ, लेट देम लिव देयर लाइफ. Why get involved in the lives of your children? You have already destroyed your life. Now let them destroy their life. देखो, लेकिन हम बुढ़ाओ लोग 24 घंटे उन बच्चों के सर पे बैठे हैं। लेकिन हम यदि उनको संस्कार नहीं देंगे तो वो तुम्हारी जिंदगी संस्कार करेंगे, तब पता चलेगा। तो don't get involved unnecessarily. तो you live your life to know the truth. और हम ये कब कर पाएंगे? जब हम किसी के भी कारण अशांति को प्राप्त नहीं होते। देखो, हमको मिलने वाले जितने भी आते हैं ना, उनकी सबकी एक ही ट्यून होती है, सुख करता, दुख करता, वार्ता करता, दूसरी कोई ट्यून नहीं। और ट्यून क्या है? दूसरा आदमी सीखे और समझे, हम नहीं बदलेंगे। इसीलिए आप अपना जीवन जियो, दूसरों का जीवन जियो। किसी के भी जीवन में दखल लेने को हमको कोई आवश्यकता नहीं। जगावे आणि जगू द्यावे, न इतरा से मारावे। दूसरों को मारना माने केवल उनकी हत्या करना ही नहीं, उनके ऊपर जबरदस्ती से जीना। देखो, जैसे सुबह में बच्चे लोग गहरी नींद में सोते हैं 8 बजे 9 बजे तक, और हमारे जैसे बुढ़ाओ, हमको सुबह जल्दी उठने के लिए कोई परेशानी नहीं है। कारण क्या है? रात भर नींद ही नहीं, तो जगे ही तो है। तो बच्चे जब सोते हैं तो उनको उठाएंगे, उठो, जल्दी उठो। आप दूसरों को परेशान मत करना, ये बहुत महत्व की बात है महाराज। जो व्यक्ति अन्य के कारण दुखी होता है, वो वहां स्ट्रांग ईगो होता है। और फिर ऐसा व्यक्ति गुस्से से शेषम कोपेन पूरे, जो बात हम अपने विवेक से नहीं कर सकते, उसको हम गुस्सा करके करेंगे। मैं बताता हूं वही सच है, क्या बाकी के फर्नीचर है? देखो संतो, अपने आप को अन्य पर कभी नहीं लादना चाहिए। इसलिए न इतरा से मारावे, मारने का तात्पर्य शरीर हत्या नहीं, उनकी भावनाओं की कदर रखे। लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता, वो cares? नहीं अच्छा लगता, लेकिन हर जगह हम अपनी ही मनवाते, यही सबसे बड़ा हत्या का कार्य है। ये हो गई यम साधना। उसके बाद आती है नियम साधना। नियम किसको कहते हैं? तपस्वाध्याय, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। 5 नियम है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, 5 यम 5 हो गए, नियम 5 है। ये 5 नियमों का तात्पर्य क्या है? ध्यान से सुनना। जैसे हम अन्य के लिए, जगत के लिए समस्या न बने, इसी प्रकार से हम अपने लिए समस्या न बने। We are a real problem to ourselves.
दूसरों के लिए इतने नहीं, हम अपने ही लिए बड़े प्रॉब्लम है। हमेशा गुस्से में रहेंगे, फ्रस्ट्रेट रहेंगे और अपना गुस्सा फ्रस्ट्रेशन अन्य पर निकालेंगे और कहेंगे नहीं मुझे मालूम है ये गलत है लेकिन मैं ऐसे ही करूंगा, अडेल टट्टू। इसीलिए ये दूसरी साधना है, नियम साधना। हम अपने आप से परेशान न होंगे। देखो, हम अपने आप से परेशान न होने की क्या टेक्निक है? पहला टेक्निक है शौच, बाहर की साफ सफाई और अंदर की शुद्धि, शुद्ध भाव। किसी के भी प्रति हमारे मन में मजाक में भी द्वेष या कटुत्व नहीं आना चाहिए, मजाक में। देखो, जब हमारे हृदय में कटुत्व आता है तो समझ लेना हमने कुछ साधना नहीं करी। और दूसरा है संतोष। संतोष केवल किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, संतोष माने कंटेंटमेंट। जिस व्यक्ति में संतोष है वो व्यक्ति कभी दुखी होता ही नहीं। पतंजलि महर्षि कहते हैं संतोषात् अनुत्तम सुख लाभ। जिस व्यक्ति के हृदय में संतोष प्रकट हो गया है वो इस जगत में कभी भी दुखी नहीं होगा, हमेशा शांत रहेगा। एक उदाहरण दो आपको, बंबई की बात है, बहुत पुरानी बात है। ऐसे ही एक स्थान पर बंबई में किसी महात्मा के सत्संग प्रवचन हो रहे थे। उनका समझो कल खत्म हो गया और आज हमारा शुरू हो रहा था। तो हम गए फिर इसी प्रकार का स्टेज, ऐसा ही हॉल। और जब हम वहाँ गए प्रवचन के लिए तो इंट्रोडक्शन करने के लिए एक सज्जन आए, पता नहीं कौन थे। हमारा इंट्रोडक्शन वो लोग करते जो हमको जानते नहीं, प्रभु की लीला है और क्या। तो आकर के उन्होंने कहा अब अपने स्वामी जी आ गए हैं, अब रिलैक्स हो जाओ, ये इंट्रोडक्शन। ये क्या इंट्रोडक्शन है? और बाद में मैंने पूछा भाई आपने ये कैसा पिक्युलर इंट्रोडक्शन दिया? बोले नहीं, पहले जो स्वामी जी थे 8 दिन का प्रवचन थे, सभी के सभी लोग टेंशन में रहते थे। कोई 1 सेकंड लेट आ गया था तो ये बड़ा गुस्सा करते थे। कोई बीच में से उठ के चला जा रहा है तो ये एकदम लेक्चर करना बंद करेंगे और पूछेंगे किसके मौत की खबर आई है, तुम जा रहे हो। और उन्होंने मुझे कहा स्वामी जी आप बताओ, आपके लेक्चर में कोई लेट आता है, कोई नहीं आता, कोई सोता है, आपको गुस्सा नहीं आता? हमने कहा हर एक को अधिकार है और हमारा जगत पर कोई अधिकार नहीं। देखो, इफ यू वांट टू रिमेन एट पीस, राइट ऑफ योर राइट्स ऑन एवरीवन इन दिस वर्ल्ड। हमारा किसी पर कोई अधिकार नहीं। देखो, थोड़ा सा आप राइट रखो, यू विल स्टार्ट एक्सपेक्टिंग ऐसा होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। इसलिए संतोष जो है बढ़िया है। देखो, बढ़िया कैसा है? हमको 1.25 घंटा टाइम पास करने को मिल रहा है ना, बहुत बढ़िया। और क्या चाहिए? यदि आप लोग यहाँ नहीं बैठोगे या नहीं सोओगे तो मैं किसके सामने बोलूँगा? खंभों के सामने। तो ये तो आप हम पर बड़ा उपकार कर रहे हैं कि यहाँ आकर के बैठ रहे हैं। ध्यान से सुनना, हमारा आध्यात्मिक जीवन फुल टाइम वर्क है। आप लोगों का आध्यात्मिक जीवन पार्ट टाइम वर्क है। तो जो फुल टाइम काम करने वाला आता है वो एक्सपर्ट होना चाहिए कि जो पार्ट टाइम काम करने वाला है वो एक्सपर्ट होना चाहिए। और बाबा जी बन करके गुस्सा करे और फिर बतावे सुनो त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। और गुस्सा क्या क्यों लेता है? महात्मा जी आपको कहाँ जाना है? तो इसलिए संतोष जो है बढ़िया है। जगत में हमको किसी भी वस्तु में कोई भी परिवर्तन
परिवर्तन नहीं चाहिए। जो जैसा है परफेक्ट है। देखो आपका मन शांत रहे, और यही बड़ी साधना है, और इसी को कहते संतोष। हम लोग केवल मैकेनिकली टेप रिकॉर्डर के जैसे कहते हैं, हे विलयनंदे तैसे जी रहावे, वो टेप रिकॉर्डर सिंसियर है, वो आप उसको जलाओ, हे विलयनंदे बंद कर दो, वो चुप हो जाता है। इधर क्यों बंद किया, फिर दबाओ, फिर शुरू कर दिया। इसी प्रकार से जगत में संतोष को आह्वान करना है, तब जाकर के हम अपने लिए समस्या नहीं बनेंगे। फिर तपस, तीसरी साधना, हम अपने लिए जो समस्या बनते हैं उससे बचने के लिए तपस का तात्पर्य है दो बातें। पहली बात, हम इस जगत के वस्तु व्यक्तियों पर अवलंबित रह करके उन पर अपना अधिकार जताना चाहते हैं। देखो, तो पहले ये तपस्या के द्वारा ये सीख लेना है, जगत की कोई भी वस्तु व्यक्ति हमारे अस्तित्व को स्पर्श नहीं कर सकती, इसको पकड़ लो। अब जैसे आप लोग ये करते हो, चातुर्मास, पंचम मास जो भी होता है, एकादशी। हमको एक बार हम गए थे कहीं, उन्होंने पूछा, स्वामी जी कल आपको जिनके यहाँ भिक्षा है वो पूछ रहे थे कि एकादशी है तो महाराज जी एकादशी करते क्या? तो हमने कहा कि किसके घर में है पहले बताओ, मारवाड़ी या गुजराती होगा तो एकादशी करते हैं। ऐसा क्यों? मारवाड़ी गुजराती के यहाँ एकादशी के दिन फीस्ट होती है। देखो, तो क्या आप एकादशी करते नहीं? फिर आप क्या करते हैं? पंचदशी। पंचदशी। देखो, तो यहां हमने ये बात स्पष्ट समझ ली कि हमको अपने को शांत रखना है, तो जैसा है बढ़िया है। ये सिद्धांत को जीवन में उतारो। हमारी प्रार्थना भगवान क्यों नहीं मांगता है मालूम है? भगवान ने हमारी कंप्लेंट सुन सुन के हमको एकदम डिलीट कर दिया है। क्योंकि गर्मी आई तो हम कंप्लेन करते हैं, बहुत गर्म है। भगवान कह रहे कोई बात नहीं बेटा, मैं बारिश ले आता हूँ। फिर बारिश ले आए तो फिर हम कंप्लेन करते हैं, बड़ी बारिश आ रही है। भगवान ने कहा कोई नहीं बेटा, मैं ठंडक ले आता हूँ। फिर ठंडक आ गई, ओह बड़ा ठंडा है। भगवान कहता है क्या बेवकूफ है, कुछ भी करो ये कंप्लेन नहीं करता है। When you constantly complain, nobody listens to you. इसीलिए संतोष, मन को शांत रखने के लिए यही सबसे बढ़िया उपाय है। Don't expect anything from anybody in this world. थोड़ा भी एक्सपेक्टेशन करोगे तो दुख गारंटी है, अशांति गारंटी है। और ये बात स्पष्ट समझ लेना, जो भी हम करते हैं किसी के भी लिए आवश्यकता हमारी है, दुनिया में किसी की आवश्यकता नहीं। ये जब करेंगे तब हम तपस्या कर रहे हैं। तो जगत के वस्तुओं पर, व्यक्तियों पर जो अवलंबित होते हैं, पहले उससे छुटकारा पाना है। तो जब आप ये चातुर्मास करते हो तो क्या करते हो? प्याज लहसुन नहीं खाना, मांस मच्छी नहीं खाना 4 महीने तक। फिर उसके बाद बदला निकाल लेना, इतना जोर से बदला निकाल लेना कि 4 महीने प्याज नहीं खाया, लहसुन नहीं खाया, तो चाय में तड़का देकर के चाय खाना है। तो इसे हमको सीखना है। यदि 4 महीने हम प्याज लहसुन नहीं खा के जी सके तो हमारे जीने के लिए उसकी आवश्यकता नहीं है। ये सीख लिया तो आपने तपस्या करी। ये सीखने के बाद फिर खाओ ना, कोई बात नहीं, फिर दुखी नहीं होगे। देखो, इसी प्रकार से दूसरी बात, हमको अपने पर विश्वास नहीं है कि क्या हम कुछ कर सकते हैं, तो अपने आत्मविश्वास को जागृत करने के लिए तपस्या करी जाती है। देखो, एक सज्जन ने अपने घर में अनाउंस कर दिया, अब मैं एकादशी करूंगा। कब है एकादशी? कल की ही है।
कल की एकादशी है। हाँ, अब परेशान है, मुझे नहीं मालूम था इतनी जल्दी है ये बात है। अब क्या किया जाए? तो आज दशमी है, तो दशमी के दिन इतना डट के खा लिया, क्योंकि कल दिन भर मैं भूखा होगा या नहीं रहेगा। और उसके बाद एकादशी आई, सुबह से भूख लगना शुरू हो गई, और बड़ी जोर से भूख लग गई, बड़ी जोर से भूख लग गई। और उस दिन घर में वो पदार्थ बनाए जो आपको अच्छे लगते हैं, और फिर तो ऐसा लगता है कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। फिर सुना है कहीं कि 2 एकादशी होती है, तो मैं कल की एकादशी करूंगा, आज दबा के खा जा। आत्मविश्वास नहीं है कि हम कुछ कर सकते हैं। तपस्या का तात्पर्य है अपने आत्मविश्वास को जागृत करें। 2 बातें, एक बात, जगत के वस्तु व्यक्तियों पर अवलंबित होना बंद कर दें। अवलंबित होना माने उन पर हमारा कोई अधिकार नहीं। देखो, ये अधिकार को आपको नष्ट करना है ना। डोंट बी अ लीडर, बी अ फॉलोअर। लीडर बनो तो जिंदगी भर दुखी रहोगे, फॉलोअर बनो तो मस्त रहोगे। देखो, जब युद्ध का निर्णय हो गया भगवत गीता के प्रसंग में, तो उस समय युधिष्ठिर को कोई प्रॉब्लम नहीं था, युद्ध करना है। उसके बाद भीम को कोई प्रॉब्लम नहीं था, युद्ध करना है। नकुल सहदेव ये जुड़वों को कोई प्रॉब्लम नहीं था कि युद्ध करना है, प्रॉब्लम था अर्जुन को। कारण क्या है? युधिष्ठिर स्थिर बुद्धि वाले थे, हमेशा शांत। उनका एक सिद्धांत था, फर्स्ट प्लान द वर्क, देन वर्क द प्लान, रिलैक्स। अब निर्णय हो गया युद्ध करना है, करो। हमेशा प्लानिंग ही करते रहो, कभी तो एग्जीक्यूट करो। कई लोग प्लानिंग ही करते, शादी करेंगे, शादी करेंगे, करके। देखो, अच्छा, भीम वॉज कन्विंस, मुझे तो मारना ही है, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये नकुल सहदेव ये सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट थे, क्योंकि वो फॉलोअर थे। उनका सिद्धांत था, अब बड़े भाई ने निर्णय ले लिया है ना, काहे को माथा पीछी करे, मारो तो मारो, नहीं बैठो तो बैठो, पकड़े गाएंगे। ट्राई दिस, यू विल बी हैप्पी इन लाइफ। देखो, ये सिद्धांत हम अपने पर उतारते हैं। कैसे? ये हमने आप लोगों से सीखा है। जैसे हमको कहाँ रहना है, इसके बारे में हम चिंता ही नहीं करते, क्योंकि चिंता करने वाली पब्लिक बहुत है। तो लेट देम वरी, व्हाई यू वरी, रिलैक्स। अच्छा, फिर हमको क्या खाना है, कहाँ खाना है, किस क्या खाना है, वो भी हम चिंता नहीं करते। चिंता करने वाले फ्रीली अवेलेबल है, उनको चिंता करने दो। फिर हमारे कपड़े कौन धोएगा, कैसे प्रेस होंगे, कब आएंगे, इसकी भी हम चिंता नहीं करते, क्योंकि चिंता करने वाले उपलब्ध है। तो हम मस्त रहते हैं। एक स्टेप और आगे जाओ, विचार करना बंद कर दो। स्वामी जी, आपको क्या खाने के लिए जाना, पहुंच जाओ, ओवर। क्यों जाना है, कैसे जाना है, जाना कि नहीं जाना है, काहे को माथा पीछी करो बाबा। शांत रहो, संतोष। समझो आपको किसके यहाँ जाना है, आपको खाने का संभव नहीं है, तो भी जाओ, जा करके झूठा करके इधर उधर के और निकल आए, ओवर। स्टॉप रिएक्टिंग इन दिस वर्ल्ड। संतोषात अनुत्तम सुखला। फिर तपस, यह हमने जागृत किया, जगत के किसी वस्तु व्यक्ति पर हमारा अधिकार नहीं, डिपेंडेंस नहीं, और आत्मविश्वास को जागृत कर दिया, हम कर सकते हैं। फिर स्वाध्याय। स्वाध्याय का तात्पर्य 2 बातें हैं। पहले, अपने मन के स्थिति को जानो। तो कितने हम डिस्टर्ब रहते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर, और आप देखेंगे ये डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, ये सब के सब जो चीजें हैं ना, दीज आर द लग्जरीज ऑफ द यूजलेस पीपल।
जो मेहनत करता है, खाता है, शाम को आया, फटाक से सो गया और सुबह उठ करके दातुन करके निकल गया, मस्त रहता है। लेकिन हमारे पास भगवान ने सब कुछ दिया है, बहुत लग्जरियस कंफर्ट्स, एंड वी आर लग्जरियसली मिजरेबल। वी हैव गॉट ऑल द कंफर्ट्स एंड वी आर कंफर्टेबली फ्रस्ट्रेटेड। ये कोई लाइफ है? इसीलिए स्वाध्याय का तात्पर्य है, दुनिया में सबसे श्रेष्ठ वस्तु है अपने मन की शांति। देखो, जो व्यक्ति अपने मन के शांति का ध्यान नहीं रखता वो स्वयं का दुश्मन है। आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। हम अपने ही रिपु है, दुश्मन है। यदि हमने अपने मन का ध्यान नहीं रखा, उसका ख्याल नहीं रखा, तो क्या करना है उसके लिए? जैसे आपको गुस्सा आता है, उदाहरण के लिए, आपको कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता क्या? देखो, जब आपको गुस्सा आता है तो क्या करें? उससे बचने के लिए पहले ये समझ लें, गुस्सा जिसको आता है उसी को नुकसान होता है। जिस पर गुस्सा आता है उसको एंटरटेनमेंट होता है। बहुत सिंपल बात है। जैसे आपने माचिस के तीली को जलाया, तो पहले किसको जलाएगी? वो उस तीली को ही जलाएगी, बाद में दूसरे को जलाएगी। इसी प्रकार से क्रोध की अग्नि जिस अंतःकरण में प्रकट होती है, पहले उसका सत्यानाश करके रख देती है। और आप नित्य निरंतर क्रोध करो ना, तो उसका प्रभाव क्या होता है? ध्यान से सुनना। हम तपस की बात, हम स्वाध्याय की बात कर रहे हैं, अपने मन को देखना है। एक बार हम किसी दक्षिणी के यहाँ थे, बड़ी प्यारी सी लड़की थी, तो उन्होंने हमको, उनके पत्नी ने बढ़िया डोसा, रवा और इडली क्या क्या बढ़िया बना के दे दिया। और जब हम बैठे खाने के लिए, वो छोटी सी लड़की 10-12 साल की आकर के कहती, स्वामी जी ले लाओ तुम मेरे साथ खाओ। तो मैंने उसको दिया, थाली में से एक चीज खिला ही रहा था। उसके पिताजी ने देखा, आए और एक चाटा लगाया उस बच्चे को। स्वामी जी को तुम थाली झूठी कर रहे हो, जाओ यहाँ से। और वो बेचारे उठ के चली गई। उतने में हिंदी सिनेमा के लिए सब फोन आ गया, और फोन आने के बाद उन्होंने कहा कि स्वामी जी मुझे अर्जेंटली जाना है, इफ यू डोंट माइंड। ऐसे नो, मुझे चाहता हूँ कि तुम चले जाओ, नहीं दूसरा मेरे पर पड़ेगा। तो वो चले गए। अब फिर मैं उठा और उस लड़की के पास गया। मैंने कहा, बेटा तुम्हारे पापा है ना, तुम्हारी बड़ी तारीफ करते हैं। ही वॉज सो क्लियर, स्वामी जी मुझे पैसिफाई करने का प्रयत्न मत करो। आई एम नॉट एंग्री, आई एम नॉट डिस्टर्ब। क्यों? आई हैव गिवन 100% डिस्काउंट टू माई डैड। देखो, उनके क्रोध को उस बच्ची ने 100% डिस्काउंट दिया है। अब क्या रही उनकी वजह बताओ? जो बच्चे माँ बाप को राइट ऑफ करते हैं, रिटर्न ऑफ, इसका कारण बच्चे नहीं है, बड़ों का ऐसा व्यवहार है। इसीलिए जगत में व्यवहार करते समय ध्यान जगत पर नहीं, अपने मन की स्थिति पर होना चाहिए, तब जाकर के स्वाध्याय हो रहा है। देखो, किसी वस्तु को देखा, बड़ी अच्छी लगी, लेनी चाहिए, कुछ भी करो लेना चाहिए, लेना चाहिए, और वहां से निकल जाओ, थोड़ी देर में आप भूल जाओगे, पर खत्म हो गया। उसके सामने खड़े रहो तो बड़ा जोर पकड़ेगा। इसीलिए क्या हमारा मन जगत के वस्तु व्यक्तियों को लेकर के काम क्रोध का शिकार बनता है या नहीं, इधर ध्यान रखें। तो जब इसका ध्यान करेंगे आप, तो एक दिन निश्चित रूप से आप जगत से अपने आप उपरत होने लग जाएंगे। समझदारी के द्वारा जब हम जगत से उपरत होते हैं तब उसको वैराग्य कहते हैं, और नासमझी से जब हम जगत से उपरत होते हैं तब उसको डिप्रेशन कहते हैं। और ऐसे ये डिप्रेशन वाले लोग जो है ना, तो बिल्कुल अब जी के क्या करेंगे,
लेकिन इन लोगों का ना तो मरने का इरादा है ना जीने की तमन्ना है, दोनों जगह फेलियर। मन के शांति को सर्वश्रेष्ठ समझना है, तपस, स्वाध्याय। अब स्वाध्याय का दूसरा अर्थ ये है कि जैसे शरीर को जिंदा रखने के लिए अन्न की आवश्यकता है और जीवन को जिंदा रखने के लिए सांस की आवश्यकता है, इसी प्रकार से अपना उद्धार करने के लिए शास्त्रों के नित्य नियम से अध्ययन करने की आवश्यकता है। शास्त्रों के अध्ययन में दो पहलू आते हैं। एक पहलू है साधु संतों के चरित्र और दूसरा पहलू है अपने उपनिषदों का, गीता जी का अध्ययन करना। दो पहलू। शास्त्रों का, गीता, उपनिषद का अध्ययन करेंगे तो हमारे पास सफिशिएंट डाटा तैयार हो जाएगा जिस पर हम काम कर सकते हैं। और साधु संतों के जब चरित्र पढ़ते हैं तो व्यक्ति को उत्साह बना रहता है, क्योंकि साधु संत कौन है? वो भी हमारे ही जैसे थे, लेकिन जब वो हमारे जैसे होते हुए भी इतने उच्च स्थिति पर पहुंच सकते हैं तो ये हमारे लिए भी संभव है। ये बात मैंने एक बच्चे से सीखी। छोटा सा बच्चा किसी कैंप में आया था। जब हमने उनको, उन दिनों में मैं अपने प्रोफेशन में नया नया था, तो मैं उन बच्चों को बता रहा था बड़ा ज्ञानी बन करके कि देखो मनुष्य ने कैसा जीना चाहिए। बच्चों ने विशेष करके जैसे ध्रुव जी ने कितनी तपस्या करी, एक टांग पर खड़े होकर के उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया। एक बच्चा खड़ा हो गया, स्वामी जी एक टांग पे खड़ा होकर के महीने भर तक जप करना, हम दो टांग पर 1 मिनट भी खड़े रह सकते, तो ये कैसे संभव है? हमको नहीं मालूम, ये हम नहीं विश्वास कर रहे। फिर आपने दूसरी कहानी बताई प्रहलाद जी की। उसके पिताजी ने उसको इतना छला मारा, ऐसा बाप हो ही नहीं सकता, हमारे डैडी तो हमसे बड़ा प्यार करते हैं, हम कैसा स्वीकार करें इसको? तो आप उसके देखो आर्गुमेंट ठीक है, गलत नहीं है। तीसरी बात उसने की, आप कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अपने छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठाया। बोले जब छोटी उंगली उठती है तो हम सुसु करते हैं, कहाँ वो पर्वत को उठाएंगे? और समझो उठाया भी तो वो तो भगवान थे, भगवान नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? तो हमने कहा यार तू तो मेरा गुरु निकला। तो बोले हाँ, हमको ऐसी बातें बताओ कि जो हमारे लिए संभव है। और ये होते हैं साधु संतों के चरित्र। देखो महाराज, इसलिए स्वाध्याय का तात्पर्य ये दो बातें हैं। शास्त्रों का अध्ययन करना, शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा आपके पास पूरा आध्यात्मिक डाटा तैयार हो जाता है। पंचकोशांचे पांगरुण विवेक हस्ताने काढ़ून देहत्रयाजे अंतरुण वत्सा गुंडाणुन ठेवितु, ये डाटा हो गया। अब इस डाटा को अपने जीवन में उतारना है, तो कैसे उतारना है? यदि उपनिषद या योग पढ़ेंगे तो अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः, तो वो तो सब ठीक है, लेकिन हम गृहस्थ है तो क्या चाहिए? रियलाइजेशन के लिए कोटा चाहिए। जैसे गवर्नमेंट जॉब के लिए कोटा होता है ना, जो नालायक है उनको कोटा में लेकर के लायक बना दो। इसी प्रकार से जो नालायक है क्योंकि वो गृहस्थ है, यही उनकी लायकी है क्या? नहीं बाबा। देखो संतो, इसीलिए जब हम आध्यात्मिक साधना करते हैं तो तपस के बाद स्वाध्याय, स्वाध्याय में पहले अपने मन के स्थिति का नित्य निरंतर आकलन करें। कहीं हम क्रोध में तो नहीं आ गए, कहीं हम कोई निर्णय क्रोध में तो नहीं कर रहे हैं। देखो, दो बातें करना जीवन में। जब आप कंफ्यूज होते हो तो कोई निर्णय मत लेना। जब आप गुस्सा करते हो तो किसी के साथ बात मत करना।
और जब आप ग्रीडी होते हो तब बिजनेस मत करना। 3 बात, काम, क्रोध तथा लोभ, इन तीनों के द्वारा आदमी का सत्यानाश होता है। तो तपस्वाध्याय, इस प्रकार से मन को देखा और शास्त्रों का अध्ययन किया और उसके बाद साधु संतों के चरित्र पढ़े, तब जाकर के हम अपने मन को ठिकाने पर ला सकते, तब शांति आती। और फिर आखिरी बात है ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। अब ईश्वर प्रणिधान माने क्या? अपने जीवन में ईश्वर का आगमन होना ही चाहिए। अपने जीवन के प्रत्येक घटना के साथ प्रभु को जोड़ लो, कोई भी घटना हो, इसमें ईश्वर का अनुग्रह है। जो चालू भगत होता है ना, 2 प्रकार के भगत हैं, एक चालू और एक स्पेशल। चाय के जैसे चालू चाय और स्पेशल चाय। एक पुणे में मारामारी भी होती है ना, मालूम है नहीं सबको आपको मारामारी चाय, स्पेशल चाय, चालू चाय, 2 कप 3 कपों में बांट करके जो बनती है वो मारामारी है। पुणे के लोग चीजें से मारामारी करते हैं। तो हम यदि ईश्वर प्रणिधान का तात्पर्य है अपने जीवन के अच्छे घटनाओं के साथ, ये तो भगवान की बड़ी कृपा रही, ये चालू भगत है। जीवन की किसी भी बुरी सी बुरी घटना में प्रभु का अनुग्रह पहचाने, तब जाकर के हम भगवान के असली भगत हैं। देखो, सभी ने सब कुछ मांगा भगवान कृष्ण से, कुंती माता ने क्या मांगा कि हमको परेशानी दो, क्योंकि जब परेशानी देते हो ना, बाद में उसको निपटाने के लिए तुम ही आते हो। इस प्रकार से ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान जिसके हृदय में प्रकट हो गया है, प्रणिधान माने समर्पण, जिसके हृदय में ईश्वर के प्रति समर्पण प्रकट हो गया है, उस व्यक्ति के अंतःकरण में भय नहीं रह सकता। ईश्वर के प्रति श्रद्धा, समर्पण और अपने जीवन के प्रति भय, ये दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। या तो ईश्वर के प्रति समर्पण श्रद्धा होगी, या तो अंतःकरण में भय होगा। देखो, आत्मविश्वास और परमात्मा विश्वास, ये 2 बातें नहीं है। आत्मा परमात्मा एक ही होने के कारण जिसके हृदय में परमात्मा के प्रति श्रद्धा विश्वास है, उसका आत्मविश्वास कभी डावाडोल नहीं होता। देखो, तब हमने दूसरी चपाती खाई, पहली चपाती खा ली, थोड़ा पेट भरा, दूसरी चपाती खाई, थोड़ा और पेट भरा, और ये दूसरी चपाती का चक्कर बताया, न फसावे न फसवावे, किसी को धोखा देना, ये मन की स्थिति होती है। देखो, और हम आपको बताएं, दुनिया में हम सबसे ज्यादा धोखा मालूम है किसको देते हैं? अपने आप को, अन्य को नहीं। We cheat ourselves the most. इसीलिए यह 2 बातें कही है, न फसावे न फसवावे। Don't cheat others and don't get cheated by others. Remain alert. देखो, एक जगह की बात है, ऐसा ट्रेंच खड़ा हुआ था, उसके ऊपर में एक लकड़ी की पट्टी डाली हुई थी और क्रॉस करके जा रहा था। और एक सज्जन जो एक महात्मा जी को ले जा रहे थे, महाराज जी इस पर पैर रख करके उधर चले जाओ, फिर हम आपको उधर ले जाएंगे। वो महाराज जी सीधे बोले, देखो बेटा, पहले तुम चले जाओ, फिर मैं बाद में आता। जैसे वो सज्जन उस पटड़ी पर पैर रखे, वो टूट गई, नीचे चले गए। तो कैसा है? देखो, जो व्यक्ति एकदम अलर्ट रहता है, he cannot be deceived by others. जैसे हमको अन्य को धोखा नहीं देना है, इसी प्रकार से अन्य के द्वारा धोखा खाना भी नहीं है, तब जाकर के आप अलर्ट जी रहे हैं। इसीलिए पहले न फसावे न फसवावे न इतरा से धोखवावे, खोटे पड़ी न जगावे, हे चित वस्तु बापारे।
तो हमारे माध्यम से परमात्मा का प्राकट्य माने क्या? परमात्मा यदि सच्चित आनंद है तो हमारे माध्यम से सच्चित आनंद प्रकट होवे। सत्य का प्रतिपादन माने मृत्यु का तिरस्कार, चित्त का प्रतिपादन माने ज्ञान में निष्ठा, और आनंद का प्रतिपादन माने हमेशा मौज में रहना, मौज करना नहीं। देखो, आनंद की प्राप्ति के लिए परेशान मत होना, आनंद प्रकट होने देना हर चीज में। ये तीन बातें यदि हो गई तो जैसे सुवर्ण के बनाए हुए आभूषण में सुवर्ण ही होता है, इसी प्रकार से हमारे माध्यम से सच्चिदानंद परमात्मा प्रकट हो रहा है। ये तीसरी बात कहते हैं, हसावे आणी हसवावे न इतरास दुखवावे, सदा प्रसन्न असावे, हास आनंद बापारे। हमको साधना माने क्या? परेशानी करना, ऐसे करना, एक टांग पर खड़े रह करके बिल्कुल ठंडे पानी में, फिर वहां गायत्री का जप, और जितने ज्यादा कष्ट देंगे उतनी ज्यादा साधना है। अपने आप को टॉर्चर मत करना। देखो, कितने लोग ये उपवास करते हैं और परेशान रहते हैं, रोज उपवास करेंगे और फिर वो गुस्से हो जाते हैं। किसी ने कुछ कहा, मम्मी मम्मी हमको आइसक्रीम खाना है, दिन भर खाने की बात करते हो, क्यों? मैं भूखी हूँ, खाने की बात। देखो, आपको हम सिंपल टेक्निक बताते हैं साधना की, पेट को भर के रखो, दिमाग को खाली रखो। जो उपवास करते हैं वो खाने की चिंतन, खाने की बात नॉन स्टॉप सोचते हैं। माने क्या? जो फूड, जो खाना पेट में जाना था वो दिमाग में चला गया। अब क्या खाएंगे, क्या खाएंगे, क्या खाएंगे? इसीलिए आनंद यही है कि हम हमेशा प्रसन्न रहें। प्रसन्नता का तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं। प्रसन्नात्मा, पहली बात, न शोचती, भूत के बोझे को उतार दो। सबसे बड़ा बोझा हमारे सर पर भूतकाल का होता है। बचपन से हमने इसका इतना किया, ये मेरी बात मानता नहीं। आपने जो किया है ये आपकी खुजली थी। Nobody wants us in this world, please understand. हमने किसका कुछ भी किया हो तो वो उसकी आवश्यकता नहीं थी, ये अपनी आवश्यकता है। फिर आपके जीवन में कभी भी दुख का प्रसंग नहीं आएगा। देखो, जैसे यहाँ का उदाहरण ले लो, हम यहाँ आए, आपके सामने ब्लफ मार रहे हैं, तो ये हमारी आवश्यकता है, आपकी नहीं है। यदि हम यहाँ नहीं आए तो आपको क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं फर्क पड़ता। ऑन द कॉन्ट्री मस्त रहते हैं, बारिश में पकौड़े खाते रहते हैं, यहाँ धूप दौड़ करके आ जाते हैं, घंटा बैठ करके परेशान होकर के चले जाते हैं। इनको क्या होता है? मौज में रहो, शादी करके देखो, और दुखी होके चले जाते हैं। तो फिर हम यहाँ जो आए हैं ये हमारे जीवा की खुजली है, इसलिए हम आए हैं। देखो महाराज, जब हम इसको स्वीकार करते हैं कि ये हमारी आवश्यकता है तो हमारे जीवन में नम्रता स्वाभाविक होगी। और यदि हमें ये एरोगेंस है कि ये पुनः के अज्ञानी लोगों को ज्ञान देने के लिए मैं आया हूं, तो मेरे जैसा महामूर्ख कोई नहीं। ये आवश्यकता अपनी होती है। अभी सिद्धांत को जीवन में लगाओ, आप भगवान का नाम लेते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान को जरूरत है? हम भगवान के लिए मंदिर बांधते हैं तो भगवान को जरूरत है? ये तो अपनी जरूरत है, इसलिए हम बांधते हैं। सुबह उठ करके ये जो पुष्टि मार्गे होते हैं, सुबह सुबह उठ करके भगवान को जगाएंगे, चाय देंगे, पानी देंगे। भगवान को थोड़ी जरूरत है, ये जरूरत अपनी है। देखो, इसीलिए प्रसन्नात्मा का तात्पर्य न शोचती, जो हमने आज तक किया है उसके बारे में कोई भी अभिमान अपने अंतःकरण में न आवे। हमने इनका इतना किया, दुनिया में कोई किसी का कुछ नहीं करना।
ये तो सब प्रभु की लीला चल रही है कि हमको अहंकार विमूढ़ात्मा करता हानि बनने थे। देखो संतो, इसीलिए जितनी सूक्ष्मता से ये चिंतन करेंगे आप सहज प्रसन्न रहने लगेंगे। तो इसके लिए क्या करें? हमने ये आपको टेक्निक कई बार बताया है। जो टेक्निक आपके पास है, आप जिस टेक्निक के द्वारा सत्संग सुनते हो, इसी टेक्निक के द्वारा दुनिया की बातें सुनो। आपका कौन सा टेक्निक है सत्संग सुनने का? सत्संग का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार से दुनिया की बातों का आप पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़े। किसी ने आपको बेवकूफ कहा तो गुस्सा करने की जरूरत नहीं, उनको बताना कि आपको तो मालूम ही नहीं, अभी और बहुत है। You hardly know me. Depth is very much there. इसलिए अपने भूत को उतार दो। न शोचती, फिर न कांक्षती। तीसरी बात, न कांक्षती का तात्पर्य हमको किसी से कोई अपेक्षा नहीं। हम यदि ये कल्पना करें वो व्यक्ति मेरे कहने के अनुसार चले तो घर में कुत्ते रखो। घर में कुत्ते रखने का तात्पर्य मालूम है क्या है? कुत्ता फिलॉसफर ने, कुत्ता साइकोलॉजी, डॉग साइकोलॉजी, सॉरी। एक ने मुझे पूछा था, स्वामी जी आप हिंदुस्तानी लोग कुत्ते के नाम ऐसे क्यों रखते हो? टॉमी, डैनी, ऐसे क्यों रखते हो? ऐसा क्यों नहीं रखते? श्री कृष्णा, श्री कृष्णा कम हियर, नो ये टॉमी कम हियर, ऐसा क्यों? हमने कहा ये बदला है अंग्रेजों से। क्योंकि जब वो थे अपने देश में तब कहते हैं ना इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड इन द रेस्टोरेंट, इसीलिए हमने कुत्तों के नाम अंग्रेजों के। तो ये डॉग या पेट फिलॉसफी मालूम है क्या है? आप कुत्तों को अपनी मर्जी से रखना चाहते हैं। जब आपका मूड होगा तब आप उसके सामने आके खड़े हो जाएंगे और वो आपको व्हाइट वॉश करेगा और आप कल्पना करोगे देखो कितना प्यार करता है। जो मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकते वो वहां निभा लेते हैं। उसके पश्चात आप एक बार आए बाहर से और बड़े परेशान थे, फ्रस्ट्रेटेड थे, और घर आने के बाद कुत्ते को क्या मालूम, वो अपना चढ़ करके शुरू करने ही वाला था व्हाइट वॉश, फिर आपको उसे वो कुत्ता बेचारा चला जाता है। एंटीना नीचे गया, नीचे जाके बैठ लिया, भस्त्रिका करके। महायोगी है, चल रहा है वैसे। और फिर आपने दारू की बोतलें एम्प्टी करी, ड्रम भर लिया और जैसे स्पिरिचुअल हो गए तो उसके पश्चात फिर टॉमी, तो तुरंत टॉमी निकल आता है अपने कॉट के नीचे से, फिर एंटीना ऊपर और जाकर के थोड़ा टेस्ट वो भी ले लेता है। आदमी के साथ करके देखो। एक दिन आए, बहुत गुस्सा किया पत्नी से बिना कारण, क्योंकि बाहर फ्रस्ट्रेट हो गए थे। जो बाहर के जगत में फ्रस्ट्रेट होते हैं ना, वो घर में आकर के शेर बन जाते हैं। और फिर पत्नी बेचारी फ्रस्ट्रेट हो गई। दूसरे दिन आए, हनी कैन वी गो फॉर अ पिक्चर? नो। क्या हो गया तुमको? क्या नहीं हुआ? डू यू थिंक आई एम ए डॉग और व्हाट? जैसे मर्जी बिहेव करो। नो बट आई एम वेरी सॉरी। नो सॉरी। देखो ट्राई करो। इसीलिए महाराज दो बातें, भूत को उतार डालो, वर्तमान में जीना शुरू करो, तभी आप हमेशा शांत रहोगे। शांति केवल वर्तमान में ही हो सकती है। भूत में, भविष्य में केवल अशांति होती है। देखो, जब आप कोई भी जोक समझो सुनते हो तो आप हंस देते हो, तो जब आप हंसते हो तो प्रसन्न हो, तो प्रसन्न होते हो, हंसते हो, उस समय आप वर्तमान में रहते हो।
You cannot laugh yesterday, you cannot laugh tomorrow. Whenever you laugh, you are in the present. तो प्रसन्न रहना माने नित्य निरंतर एकदम वर्तमान में रहना। एक मुझे एसएमएस आया, बड़ा आनंद का। एक पति पत्नी बस से जा रहे थे और पति महाराज एक सुंदर लड़की के जरा पास ही खड़े थे और पत्नी ने देखा कि ये जरा ज्यादा ही उसके पास जा रहे हैं। तो थोड़ी देर के बाद वो सुंदर लड़की ने एक चाटा लगाया पति को। जैसे चाटा लगाया तो पति ने पत्नी की तरफ देखा, आई स्वेयर आई हैव नॉट डन एनीथिंग। बोले नहीं, मैंने उसको पिंच किया। इस समय आप स्त्री थे या पुरुष थे, आनंद में सब कुछ खुल जाता है। वही शांति है, वही जीवन का लक्ष्य है। देखो संतो, इसीलिए सदा प्रसन्न असावे, और जो व्यक्ति प्रसन्न है वही परमात्मा के बारे में सोच सकता है। जो दुखी है वो भगवान के बारे में नहीं सोच सकता, वो दुख के बारे में सोचेगा। भगवान के मंदिर में भी जाएगा तो भगवान को कहेगा, भगवान जरा ये दुख को हटा दो, तो भगवान झाड़ू वाले हैं क्या, दुख को हटा दो। इसलिए सदा प्रसन्न असावे हाथ आनंद पा, यही आनंद है। तो यदि सुवर्ण के बने हुए आभूषणों में सुवर्ण होना अवश्यम भावी है, इसी प्रकार से हम यदि परमात्मा की ही विभूति है तो हमारे माध्यम से सच्चिदानंद पूर्ण रूप से प्रकट होना चाहिए। तो तीन बातें हो गई, स्वयं जियो, अन्य को जीने दो, स्वयं धोखा मत खाओ, किसी को धोखा मत दो, स्वयं प्रसन्न रहो, किसी को दुखी मत करना। डोंट हर्ट एनीबडी। ये सैडिस्टिक एटीट्यूड होती है, दूसरे को दुख देके इनको बड़ी खुशी होती है। नहीं, यह आध्यात्मिक साधना नहीं, यह शांत रहने का तरीका नहीं। प्रलय जैसे एक नीर, तैसे कि ब्रह्म चराचर, दुजा नाही अनुमात्र, पाहता न दिसे कोठे ही। और जब हम प्रसन्न हो जाते हैं, शांत रहते हैं, इस शांति में ध्यान से सुनना, अन्य का अभाव हो जाता है। शब्द जब निर्माण होते हैं तो शब्दों में अनेकता होती है। ओम श्री राम, जय जय राम, 13 उसमें अल्फाबेट्स आ गए, 13 अक्षरी मंत्र, अनेक आ गए। लेकिन उसके पश्चात जो शांति है, यह शांति अनेक नहीं है। शब्द अनेक है, शांति एक है। यह जो एकमात्र तत्व है वही सत्य है। जो अनेकता है वह भ्रांति है, वो सत्य नहीं है, वह प्रतीति है। देखो, आप अनेक है, आपको देखने वाला मैं एक हूं, तो मैं सत्य हूं, आप नहीं। यदि मैं नहीं तो आप कहां हो गए? यदि एक सज्जन ने हमको प्रश्न पूछा, स्वामी जी मुझे बड़ी आजकल परेशानी हो रही है, पिछले 3-4 महीने से मुझे डर लग रहा है मरने के बाद। हमने कहा पहली बात सुनो, डरो मत, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप मरोगे। नहीं, वो डर नहीं है कि मरूंगा कि नहीं मरूंगा, मगर मेरा डर ये है मेरे मरने के बाद मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा। अरे भैया, जब मैं ही नहीं तो मेरी बीवी कहाँ से आई? जब मैं ही नहीं तो मेरे बच्चे कहाँ से आए? देखो, ये संपूर्ण सृष्टि इस मैं पर आधारित है। लेकिन ये मैं क्या है, इसी को हमने कभी जाना नहीं और इसीलिए अशांति है। तो इस मैं को पहचानने के लिए केवल इतनी ही साधना करनी है, शांत रहो। ओम शांति शांति। शुरू करो। जिस भी आसन में बैठे हो, जहां भी बैठे हो, सबसे श्रेष्ठ महत्व की वस्तु जीवन की मन की शांति।
ही को, कोई आवे कोई जागे, जैसे आकाश। बारिश आती है तो आकाश गिला नहीं होता, धूप तपती है तो आकाश गर्म नहीं होता, हवा चलती है तो आकाश उड़ नहीं जाता, पृथ्वी घूमती है तो आकाश को चक्कर नहीं आती। सबका आधार है, लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता। और आप थोड़ा सूक्ष्मता से चिंतन करें तो पता चलेगा यही अपना स्वरूप है। देखो, किसी को भी अपने में परिवर्तन आया ये कभी हो ही नहीं सकता। बचपन आके चला गया हम जो कहते हो, जवानी आके चली गई हम जो कहते हो, बुढ़ापा आया हम जो कहते हो। इसीलिए कई बूढ़े लोग कहते हैं आई डोंट फील आई एम ओल्ड। यू कैन नॉट, क्योंकि जो फील करने वाला है वो काल के परे है। ये काल केवल मन की कल्पना मात्र है। देखो, when the mind is closed there is no time। गहरी नींद में हम सो गए, सोने के पश्चात 8 घंटे के बाद उठो, पता ही नहीं लगता कितने घंटे सोए, क्योंकि उस समय समय नहीं था। इसीलिए संतों, जितना ये सूक्ष्मता से चिंतन करोगे उतना आप देखेंगे कि जो एक तत्व है इसमें अनेकता भ्रांति है। उदाहरण दिया उन्होंने, जैसे प्रलय एक नीर तैसे जी ब्रह्म चराचर। सत्ता के दृष्टि से, अन्य के दृष्टि से जिसकी अनुभूति होती है उसको जगत कहते हैं, और मैं के दृष्टि से जिसकी अनुभूति होती है उसको जीव कहते हैं। और वो ईश्वर इस दृष्टि से जिसको स्वीकार करते हैं वो ईश्वर अपने से परे होता है। तो अपने अनुभूति में 3 बातें आ गई, प्रत्यक्ष इंद्रियों के माध्यम से, परिच्छिन्न पंचकोशों के माध्यम से, और परोक्ष शास्त्रों के माध्यम से। ईश्वर को हम समझते हैं, जानते हैं शास्त्रों के माध्यम से, जगत को हम जानते हैं इंद्रियों के माध्यम से, और अपने को हम जानते हैं पंचकोशों के माध्यम से। लेकिन ये तीनों में एक ही तत्व व्याप्त है, और एक ही तत्व में ये तीनों केवल प्रतीतियां मात्र है, और इन तीनों का आधार एक तत्व है। और इस एक तत्व को आत्म रूप से जानना यही अल्टीमेट है, दूसरा कोई चारा नहीं। देखो, शब्द को सुनने के लिए श्रवण शक्ति की आवश्यकता है। शांति हम किससे सुनते हैं? शांति का भी तो अनुभव होता है ना। क्या शांति हम कानों से सुनते हैं? देखो, ये रूप रंग हम प्रकाश में देखते हैं, अंधकार किससे देखते हैं? लेकिन अंधकार का भी अनुभव होता है। तो जो भाव और अभाव, शब्द भाव, शांति अभाव, जो भाव अभाव इन दोनों का प्रकाशक है वो भाव अभाव के परे है, और वो एकमात्र है। जैसे इंद्रियां 5 हो, मन एक है, जैसे देह अनेक हो, उसमें प्रकट होने वाला तत्व एक है। यही बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 13वें अध्याय में, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे अर्जुन, सब में मैं ही प्रकट हो रहा हूं, प्राकट्य उपाधि के कारण भिन्न है। देखो, एक ही आदमी उपाधि पिता की ले ली तो प्राकट्य क्या होगा? पापा ओके आई विल डू इट फॉर यू। वही आदमी दूसरी उपाधि को धारण कर लिया, पुत्र की, बन गया बाप, फिर उसकी अभिव्यक्ति क्या होगी? चुप, मैं तो एक लगाऊंगा। आदमी वही है, अभिव्यक्ति भिन्न हो रही उपाधि के कारण। और वही आदमी पत्नी की उपाधि को धारण करता है, फिर उसकी एक्सप्रेशन कैसी होगी? म्याऊ म्याऊ। तो ये भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियां उपाधि के कारण है। इसी प्रकार से नाम रूप की उपाधि लगाई तो जगत निर्माण हो गया।
पंचकोशों की उपाधि को लगाया तो जीव निर्माण हो गया, और माया की उपाधि को लगाया तो ईश्वर बन गया। लेकिन तीनों का जो एक तत्व आधार है, प्रलय जैसे एक नीर, तैसे ब्रह्म चराचर जड़ चेतन, सब उसी एक तत्व पर लागी हुई उपाधियां है। दुधा ना ही अणुमात्र, वहां अन्य की संभावना ही नहीं, अणुमात्र संभावना ही नहीं, अन्य है ही नहीं। देखो, रूप रंग को प्रकाशित करने वाली आंखें, आंखों को प्रकाशित करने वाला मन, मन है चैतन्य का प्राकट्य, और चैतन्य एकमात्र है। यदि चैतन्य ही नहीं तो बाकी सब गायब हो गया। तो ये सब का सब जितना विभूति का विस्तार है एक ही तत्व का है। जैसे एक ही बिजली बल्ब के माध्यम से प्रकाश देती है, वही बिजली फैन के माध्यम से गति देती है। इसी प्रकार से एक ही तत्व पुरुष के देह से प्रकट हो गया तो दाढ़ी निकली, तो यह तत्व मैस्कुलिन नहीं है। वही तत्व गधे के देह से प्रकट हो गया तो वो लात मारने लग गया, लेकिन तत्व गधा नहीं है। वही तत्व जब गाय के माध्यम से प्रकट हो गया तो दूध देने लग गया, तो वो न्यूट्रिशियस नहीं है। और वही तत्व जब सांप के माध्यम से प्रकट होता है, कोबरा, और पॉइजन देता है, वेनम देता है, तो वो भी वहां वेनमस नहीं होता। तत्व एक है, अनेकता उपाधि के कारण है। लेकिन हम इस उपाधि में इतने फंसे हुए हैं। अब इसका थोड़ा चिंतन करो, कौन दुखी होता है? माँ, बाप, भाई, बहन, सास, बहू, पति, पत्नी, ये सब के सब औपाधिक है, इनका कोई अर्थ नहीं है। देखो संतो, यहां आप ध्यान दो तो शांत रहोगे। जैसे कितने अच्छे बुरे अनुभव आके चले गए, हम जो के त्यों हैं। इसलिए दुधा ना ही अणुमात्र, पाता न दिसे कोटे ही, ऐसे केवल ब्रह्म जाने नरदेही सार्थक केले, आपण तरुण तरले कृपाणु पड़े जग सर्व। ऐसे केवल ब्रह्म जाने, केवल का तात्पर्य है, देखो दीज आर ऑल टेक्निकल टर्म्स। शब्द वही होता है, शास्त्रों में उसके योग्य प्रकार के अर्थ को ग्रहण करना पड़ता है। जैसे हमको एक ने भेजा था SMS से बच्चे ने, Why शिवा पार्वती कुड नॉट लर्न कंप्यूटर। तो हमने कहा मुझे नहीं मालूम। तो उसने बताया क्योंकि गणेश जी माउस को ले गए थे। अब ये जो माउस शब्द है, अंग्रेजी में इसका अर्थ भिन्न है और कंप्यूटर में इसका अर्थ भिन्न है ना। इसी प्रकार से केवल इसका भी टेक्निकल अर्थ क्या है? टेक्निकली केवल माने जिसमें सजातीय विजातीय स्वगत भेद नहीं होता, उसको कहते हैं केवल। माने वो मात्र, जैसे 1001 रुपये मात्र, मात्र माने केवल, उससे और ज्यादा नहीं, कम नहीं। तो ये केवल क्या हो गया? सजातीय विजातीय स्वगत भेद। पहले विजातीय भेद, पेड़ पौधे पशु पक्षी नहीं है, दोनों की जाति भिन्न है। ये जाति शब्द का अर्थ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये अपने पॉलिटिशियन लोगों की देन है। जाति का अर्थ होता है आकार। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये वर्ण है, वर्णाश्रम, ये जाति नहीं है। तो विजातीय भेद हो गया, पेड़ पौधे और पशु पक्षी विजातीय है। सजातीय सभी के सभी पशु है, लेकिन कोई गाय है, कोई भैंस है, कोई शेर है, कोई चीता है, तो है सभी के सभी एक ही जाति के, लेकिन उसमें भी भेद है, सजातीय भेद। फिर स्वगत भेद, एक ही स्पेसिमेन, एक गाय, फिर उस गाय में भी भेद है। आंखें, पेट नहीं है, पेट दुम नहीं है, दुम पैर नहीं है, और पैर नाक नहीं है,
ये हो गया स्वगत भेद। तो केवल ब्रह्म का तात्पर्य क्या हो गया? जिसमें तीनों प्रकार के भेद नहीं है। तो कौन से तीन प्रकार के भेद हो गए? ईश्वर जीव सजातीय भेद, दोनों भी ज्ञान स्वरूप है। ये दोनों अलग अलग है। ईश्वर है कंट्रोलर और जीव है कंट्रोल्ड। ये भेद जिसमें नहीं है वो ब्रह्म है। उसके बाद विजातीय भेद। विजातीय भेद हो गया जीव और जगत। जगत जड़ है, जीव चेतन है, ये भेद जिसमें नहीं है। और तीसरा स्वगत भेद। एक ही जीव, उसके जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार के अच्छे बुरे अनुभव आते हैं। बचपन में एक बच्चा बहुत ही डल विटेड था, पढ़ता नहीं था, लेकिन जैसे कॉलेज में गया एकदम ब्राइट हो गया। और दूसरा व्यक्ति बचपन में बड़ा इंटेलिजेंट था, 10वीं पास ही नहीं हो रहा था, पता नहीं जब ये KG1 में था तो बड़ा इंटेलिजेंट था। एक किसी के घर हम गए, उस माँ ने अपने बच्चे की तारीफ की और मैंने कहा, मामी जी हमारा जो छोटू है ना बहुत इंटेलिजेंट है, फर्स्ट है क्लास। अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ उससे। मेरा छोटू तुम्हारे क्लास में कितने बच्चे थे? बोले मैं अकेला था। एक मेवाती ब्रह्म। तो जिसमें किसी प्रकार के भेद नहीं है, ऐसे केवल ब्रह्मधारे नरदेही सार्थक केले, यही जीवन की कृतकृत्यता है। महाराज आप जगत में कितनी भी प्राप्ति करो, उससे आपको फुलफिलमेंट नहीं मिलेगा। ये सिद्धांत हमारे कथाओं में आता है। अमुक अमुक राजा थे, उन्होंने इतने 1000 वर्ष तक राज्य किया, फिर भी उनको तसल्ली नहीं हुई, तो उन्होंने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और जंगल में गए तपस्या करने के लिए। तो ये उनको क्या पागल कुत्ते ने काटा था? देखो, जीवन में कृतकृत्यता जब तक नहीं आती तब तक के ओम शांति 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 का अर्थ ग्रहण नहीं होता। भगवान 15वें अध्याय में यही सिद्धांत बताते हैं। एतद् बुद्ध्वा, कृत्वा नहीं, करना नहीं है, बुद्ध्वा पहचानो अपने आप को। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। यही जीवन की बुद्धिमत्ता है कि जीवन में हमने कृतकृत्यता का अनुभव किया है कि गणित ही कर रहे हैं। हमने इतना मेहनत किया, इतना बिजनेस किया, इतने दुकान खोले, इतने लोगों को धोखा दिया, इतने के पैसे डुबोए, इतने के खाए, और कब तक ये गणित करते रहोगे? नरदेही सार्थक धारे। देखो, नचिकेत कहते हैं सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः। घास की तरह हम उगते हैं और घास की तरह नष्ट हो जाते हैं। यही जीवन है। हम अपने माँ बाप को जानते हैं, हम में से कोई दादा दादी नाना नानी को जानते हैं, कोई होंगे जो परदादा परदादी पड़नाना पड़नानी को जानते हैं। उसके बाद 4-5 पीढ़ी के पहले कोई था, एक भी विचार आज तक हमारे मन में नहीं आता। लेकिन हमको लगता है कौन जोस्ती सदृशो मया। इसीलिए दुनिया को जो करना है करने दो। आप यदि इस अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हो तो अपने जीवन को सार्थक बनाओगे, अन्यथा इसी में फंस जाओगे। इसीलिए नरदेही सार्थक के लिए, सार्थक का तात्पर्य है अर्थपूर्ण। एक कल्पना करो, आप स्वामी विवेकानंद के माँ के पास गए तो आप उनसे क्या बात करोगे? यही कहेंगे ना कि अम्मा आपका लड़का कितना श्रेष्ठ था, जिसने पूरे विश्व को इतना उत्साहित किया। तो उस माँ का अनुभव क्या होगा? उसको कहते हैं जीवन सार्थक के लिए। Let us live a life of fulfillment. हमने एक ही जाना है, fulfilling our desires, not looking at the fulfillment in life.
नर देही साधन अकेले, आपण तरुण तरले कृपाणु पड़े जग सर्व। उन्होंने अपना तो भला किया ही, और अपने साथ साथ दुनिया का भला होना माने जैसे गाय रखने के बाद गोबर फ्री मिलता है। कोई भी व्यक्ति गाय गोबर गैस के लिए नहीं रखता, गाय रखी जाती है दूध के लिए। इसी प्रकार से अपने जीवन का उद्धार करना है, और यदि हमने अपने जीवन का उद्धार किया तो अपने माध्यम से दुनिया का यदि भला होता है तो वो दुनिया का श्रेष्ठत्व है, अपना नहीं। देखो महाराज, हमारे सिद्धांत थोड़े अटपटे हैं। गुरु शिष्य के रिश्ते में शिष्य श्रेष्ठ होता है, गुरु नहीं। क्योंकि जब तक के शिष्य स्वयं को बदलना नहीं चाहता तब तक के गुरु कुछ कर ही नहीं सकता। देखो, कृष्णम वंदे जगत गुरु, काहे के जगत गुरु? दुर्योधन को क्यों नहीं बदला? यदि गुरु की शक्ति होती तो दुर्योधन को बदल सकते थे। श्रेष्ठता है शिष्य की, इसीलिए गुरु पर बोझा मत डालो। गुरु महाराज उठाओ, गुरु वर्क हार्ड। सी फ्रेंड्स, आप तरुण तरले, और यदि अपने माध्यम से किसी का भला होता है तो वो उसकी श्रेष्ठता है, अपनी कुछ नहीं। नहीं तो जिस दिन आप गुरु बनोगे उस दिन से आपका सत्यानाश शुरू होगा। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, जीवन के अंतिम क्षण तक साधक बन के रहो। जिस दिन गुरु बनोगे उस दिन सब ज्ञान के दरवाजे बंद हो जाएंगे, मुझे सब कुछ आता है। तो आपण तरुण तरले कृपाणु पणे जग सर्व, ज्ञानी आणि जगदीश येथे भेदाचा नसे लेश, असे स्वमुखे श्री कृष्ण परेश सांगे गीते दूर। इस प्रकार से यह ज्ञान की निष्ठा प्राप्त हो गई तो उसी देह से, उसी वाणी से, उसी मन से, उसी इंद्रिय से अब परमात्मा प्रकट हो रहा है। देखो, पहले मैं देह हूं, यह भाव प्रकट हो रहा था। अब परमात्मा प्रकट हो रहा है जिसमें मैं है ही नहीं। इसीलिए ज्ञानी और परेश जगदीश भेदाता नसे देश, ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, भगवान कहते हैं 7वें अध्याय में। आप चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आत्तो जिज्ञासु अर्थाति ज्ञानी च भरतर्षभ, उदारा सर्व एवैते, ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम। 4 प्रकार के अच्छे लोग मेरा भजन करते हैं। आर्त जो दुखी है, अर्थार्थी जो चाहते पैसा इत्यादि, जिज्ञासु जो जनरल नॉलेज इकट्ठा करना चाहते हैं भगवान के बारे में, और चौथे ज्ञानी जिन्होंने सबको त्याग करके प्रभु में समर्पण करके अपने आप को मिटा दिया है, वो ज्ञानी। तो ऐसे जो ज्ञानी है देते बदन भेदाता नसे देश, असे स्वमुखे श्री कृष्ण परेश सांगे गीत। ये जीवन का लक्ष्य है। अब हमारे माध्यम से कौन प्रकट हो रहा है? पति प्रकट होगा तो दुखी होगा, बाप प्रकट होगा तो महादुखी होगा, सास प्रकट होगी तो सांस लगेगी, और परमात्मा प्रकट होगा तो आनंद ही आनंद। अब ये चॉइस हमको दिया है, इसलिए नित्य भूपाणी पठन प्रातः काली करता दान, तू सहदशी होशील ब्रह्म अवश्य पढ़े ज्ञानाचे। और ये हमको नित्य निरंतर प्रातःकाली पठन हो पाड़ी, सुबह उठ करके, इसमें कितने हैं 31-32 है, वो भी ज़्यादा नहीं है। सुबह उठ करके और आपके पूना के इकड़े टिकड़े मराठी में है, उसका नित्य निरंतर पाठ करें, चिंतन करें, श्रवण करें, पढ़ें। धीरे 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 आप में ऐसा परिवर्तन आएगा जैसे सांप अपनी खाल 6 महीने में एक बार उतारता है, तो ये खाल को परिपक्व करने के लिए सांप को कुछ करना नहीं पड़ता है, ये अपने आप होता है।
धीरे 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 हो गया, फिर जा करके कहीं अड़ंग में चला जाता है, वहाँ वो उसकी जो मरी हुई खाल है वो अड़क जाती है, उसमें से सांप निकल जाता है और फिर उसका कायाकल्प हो गया। इसी प्रकार से साधक अपना कायाकल्प जब कर लेता है तो सीएच आत्मा से महात्मा बन जाता है। यही है जीवन की परिपूर्णता। अवश्य पढ़े ज्ञानाचे, डेफिनेटली इट हैज टू हैपन। रोज नित्य नृत्य करते रहे। जीवरायासी बोधकेला सद्गुरु देने तृप्तधारा, जीवराया आनंदला गातो माधव सप्रेमे। इस प्रकार से जो जीवराया था, जिसको बताया था उठी उठी बात जीवराया सोड़ी अविद्या नित्य माया, व्यर्थ जात से नरकाया स्वरूपी सावध होई। पंचकोशांचे पांगरुण विवेक हस्ताने काढून, देहत्रयाचे अंतरुण वत्सा गुंडाळून ठेवी। निंदेने मुख कडवट, या सब में से निकल जा। देखो जीवन में कृतकृत्यता परिपूर्णता आती है और यही जीवन की सुंदरता है। और ये ऑप्शन गिवन टू यू, दिस इज व्हाट इज द फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ। डू यू वांट टू अटेन ऑप्शन यस नो? दोज ऑफ यू टिक मार्क यस, इट विल हैपन। नहीं नहीं हमसे नहीं हो सकता, हम तो पापी महापापी है, तो फिर नरक में चले जाओ। मैं नहीं आऊंगा लेकिन। ओ